नमस्कार मित्रों, डॉक्टर तोया JS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में दक्षिणी चीन सागर विवाद, साउथ चाइना सी, जो कि हमेशा विवादों में रहता है। कभी अमेरिका के साथ चाइना के विवाद है, कभी ताइवान के साथ विवाद है, तो कभी फिलीपींस के साथ भी विवाद रहता है। तो ये जो दक्षिणी चीन सागर वो हमेशा चर्चा में रहता है। तो आज हम लोग इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दक्षिणी चीन सागर जो विवाद है उसी को इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दक्षिणी चीन सागर की अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है। तो पहले आप इस मैप को देखिए। तो दक्षिणी चीन सागर जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये चाइना के क्षेत्र हैं और इसमें कई आइलैंड है, जैसे पारासेल आइसलैंड, स्पारेटली आइसलैंड, स्कैरबोरोसोल, और ये ब्रुनेई है, मलेशिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है। तो कई देश हैं। ये साउथ चाइना सी है। तो कई देश हैं जिनको लेकर इनमें आपस में ही विवाद है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आप इस मैप में देखिए। तो ये जो लाइन खींचा गया है इसको चीन के द्वारा, चीन अपना चूँकि क्लेम इस पे करता है तो इसको वो 9 डैश लाइन बोलता है। तो कहता है कि 9 डैश लाइन पे ही चीन का अधिकार है। तो इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि दक्षिणी चीन सागर की लोकेशन क्या है। तो दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसमें छोटे छोटे लगभग 250 से अधिक द्वीप हैं, जैसे स्पैरेटली आइसलैंड, पारासेल आइसलैंड, प्राटास आइसलैंड आदि कई महत्वपूर्ण द्वीप है। दक्षिणी चीन सागर मलक्का जलडमरू मध्य से ताइवान जलडमरू मध्य के मध्य लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दक्षिणी चीन सागर में ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम देश अवस्थित है। मतलब इस लोकेशन में ये सभी देश स्थित हैं। ये सभी देश दक्षिणी चीन सागर के अलग अलग भागों पर अपना अधिकार जताते हैं। अब दक्षिणी चीन सागर के किस आइसलैंड पर विवाद रहता है? तो पहला है स्पैरेटली। सबसे ज़्यादा विवाद इसी आइसलैंड पर है। तो इस देश पर मलेशिया, ताइवान, चीन, फिलीपींस, ब्रुनेई आदि देश अपना अधिकार जताते हैं। यह देश कहते हैं कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में है और साथ ही चाइना भी कहता है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही चाइना यहाँ पर कई निर्माण कार्य भी कर रहा है। तो ये स्पैरेटली आइसलैंड आप मैप में देख सकते हैं। तो ये है स्पैरेटली आइसलैंड। सबसे ज़्यादा विवाद का केंद्र यही रहता है। तो दूसरा है पारासेल। तो ये है पारासेल। तो पारासेल आइसलैंड इस वक्त यह चीन के नियंत्रण में है। वहीं इस द्वीप पर वियतनाम और ताइवान भी अपना हक जताते हैं, लेकिन हाल ही में चीन के द्वारा इस पर कई निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे वियतनाम, ताइवान और चीन के बीच ये विवाद बढ़ गया है। तीसरा है मैक्लेसिफाइड फील्ड। इसको लेकर चीन और ताइवान के बीच विवाद चल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये चीन और ताइवान के बीच विवाद है, जहाँ एक और चीन इस पर दावा करता है, वहीं दूसरी ओर ताइवान भी कहता है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए यह विवाद का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। चौथा है प्राटास आइसलैंड। तो प्राटास आइसलैंड को भी आप मैप में देख सकते हैं। तो ये स्पैरेटली के बगल में ही है ये। तो प्राटास आइसलैंड चीन इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान इस द्वीप पर कब्जा कर रखा है। वर्तमान में ताइवान इस द्वीप पर कब्जा किए हुए है और इस पर अपना अधिकार क्षेत्र होने का दावा करता है। अगला है स्कैरबोरोसोल। यह त्रिकोणीय आकार का है, जिसमें चीन, ताइवान
और फिलीपींस के बीच में विवाद है। तीनों देश इस क्षेत्र पर अपने अधिकार होने का दावा करते हैं, इसलिए यह विवाद का विषय है। तो यह वह क्षेत्र है स्कैरबोरो-शोल, ये क्षेत्र है जो त्रिकोणीय आकार का है ये, और ये चीन, ताइवान और फिलीपींस के बीच में विवादित क्षेत्र है। तो ये डिस्प्यूटेड क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी। तो आपने देखा पारासेल आइसलैंड है, स्पैरेटली आइसलैंड है, इस पर सबसे ज़्यादा विवाद है। ये चाइना है, ताइवान ये है, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, तो इन सभी का आपस में विवाद है और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ही चर्चा में रहता है, दक्षिणी चीन सागर विवाद, यह साउथ चाइना सी। अब चीन का क्या दावा है? चीन अपने प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर यह दावा करता है कि उसका दक्षिणी चीन सागर पर 1947 से ही कब्जा है। वह 9 डैश लाइन जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया, 9 डैश लाइन के भीतर के सभी क्षेत्रों को अपना मानता है। यह लाइन चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद 1947 में खींची थी। वहीं 11 डैश लाइन के माध्यम से तैयार किए गए अपने नक्शे के मुताबिक वह मानता था कि दक्षिणी चीन सागर पर ही उसका अधिकार है। वहीं जब 1995 में टोंकिन की खाड़ी को इससे निकाल दिया गया, तब यह 9 डैश लाइन बन गया और तब से ही चीन अपना इस क्षेत्र पर अधिकार अधिक जताने लगा है। तो अगर हम 9 डैश लाइन देखें तो ये 9 डैश लाइन है ये। तो 9 डैश लाइन के आधार पर चीन इस पर अपना क्लेम करता है, इस पर अपना अधिकार जताता है। अगर यह मान लिया जाए, चीन के इस दावे को सही मान लिया जाए, तो दक्षिणी चीन सागर पर चीन का लगभग 95% अधिकार हो जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक मजबूत हो जाएगी। अब दक्षिणी चीन सागर का महत्व देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी। क्यों इतना विवाद का केंद्र बना रहता है और क्यों इसमें विश्व के बड़े बड़े देश, अमेरिका, रूस, चाइना, बड़े बड़े देशों में, ये बड़े बड़े देशों के मध्य ये विवाद का केंद्र बना हुआ है। तो इसका महत्व क्या है, क्यों ये विवाद का कारण है, इसके इम्पोर्टेंस पर या इस पर बात करेंगे। तो दक्षिणी चीन सागर पर यह विवाद उसमें उपस्थित खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों का विशाल भंडार है। ऐसा माना जाता है कि स्पैरेटली आइसलैंड, जो हमने आपको मैप में दिखाया, के आसपास 11 से 12 अरब बैरल तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार उपस्थित है। मतलब इतने अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस और तेल उपस्थित है, इसलिए इस द्वीप पर सबसे अधिक विवाद है। दक्षिणी चीन सागर से ही होकर कई ट्रिलियन का विभिन्न देशों के मध्य समुद्री जहाज़ों द्वारा आयात निर्यात भी किया जाता है। तो अगर जिस देश का इस पर अधिकार हो जाएगा, वो कहीं न कहीं दूसरे देश जो दूसरे देशों के जहाज़ जो इस माध्यम से आएंगे जाएंगे, तो उससे कहीं न कहीं इकोनॉमी भी बढ़ेगी, अर्थात उससे पैसे भी लिए जाएंगे। अर्थात व्यापार की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ तक कि दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को भी जोड़ने का कार्य करता है। तो हिंद महासागर से होकर जो भी नौकाएं या जहाज़ जाएंगी, उससे भी कहीं न कहीं शुल्क वसूला जाएगा। तो इतना विशाल तेल और प्राकृतिक गैसों के भंडार के साथ साथ यहाँ ये इसका अत्यधिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, अत्यधिक आर्थिक महत्व भी है। अब भारत के संदर्भ में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो दक्षिणी चीन सागर का भारत के लिए क्या महत्व है। तो भारत का 50% से अधिक समुद्री व्यापार इसी मार्ग के द्वारा होता है, क्योंकि भारत का सबसे अहम साझेदार आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, क्योंकि भारत का सबसे अहम साझेदार आसियान के ही देश हैं, जो अधिकतर इसी दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित है। भारत का सबसे अधिक
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मॉरिशस और सिंगापुर से ही आता है। साथ ही भारत का कुछ अन्य देशों के साथ भी व्यापार इसी मार्ग के द्वारा होता है। अगर इस विवादित क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। तो अगर हम दक्षिणी चीन सागर का भारत के संदर्भ में बात करें तो ये इंडिया है और ये साउथ चाइना सी है। तो भारत के अधिकतम व्यापार जो है इधर से भी होके जाते हैं। तो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके जो सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश हैं वो यहीं पे स्थित हैं। तो भारत के संदर्भ में तो आप मैप से समझ सकते हैं कि तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में दक्षिणी चीन सागर का जो विवाद है उसको पढ़ा। भारत का इस संदर्भ में क्या उपयोगिता है, मतलब दक्षिणी चीन सागर का क्या इम्पोर्टेंट है भारत के संदर्भ में, उसको भी हमने पढ़ा। डॉक्टर तोया JS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।